हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। शरीर में न्यूनतम व्यास वाली रक्त वाहिका कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए। तो शरीर में न्यूनतम व्यास वाली रक्त वाहिका है सर कोशिका, है ना। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कीटाहारी पादप है? कौन सा कीटाहारी पादप है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नेपेंथीस। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। गिर वन विख्यात है किस लिए? आप सभी लोग जानते हैं, गिर यानी कि गुजरात में जो कि स्थित है, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है ना। और यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा वही सिंह यानी कि शेर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड का भंडारण आप किस में करेंगे? कांच के बर्तन में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका आर्यभट्ट। कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा गोवा। बाकी राज्यों में भी महाराष्ट्र में भी लगभग नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन गोवा में बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विधानसभा असेंबली में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सभी लोग जानते हैं, असम है ना। और जीएसटी पारित करने वाला राज्य तो आपका असम हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर में पारित की गई। एगमार क्या है? क्वेश्चन नंबर 48, जल्दी बताइए। कुछ वस्तुओं के लिए गुणवत्ता के स्टैंप है सर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कोकर को गर्म करता है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा अवरक्त भाग या अवरक्त किरणें। समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ावा की वकालत करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आर्थिक क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे कोई भी आगामी एग्जाम हो, सारे आगामी एग्जाम के कोर्स अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। जैसे आपका ये यूपीपीएससी का भी कोर्स चल रहा है, इंग्लिश मीडियम वाला भी, हिंदी मीडियम वाला भी, यूपीएसआई का भी कोर्स, यूपी लेखपाल का भी कोर्स, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का भी कोर्स, लोअर पीसीएस का, आरओ का, एआरओ का, सारे बैच आपको देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात पता क्या है कि एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन परचेस कर दिया यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत, उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, जो कि सबसे अच्छी बात लगती है मुझे अनअकैडमी की। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कीजिएगा। और रेफरल कोड की जगह जब आप कोर्स परचेस करो, इंडियन स्टडी अपने चैनल का नाम अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलपीजी कच्चे तेल के परिष्करण के दौरान बनती है, इसके मुख्य घटक हैं एलपीजी के प्रोपेन और ब्यूटेन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक परिवेश संदर्भित करता है। मानव गतिविधि द्वारा अभिक्षुब्ध किसी क्षेत्र में ग्रामीण जीव या निष्प्राण वस्तुओं या कारक। राज्यों और वहां मुख्यतः मनाए जाने वाले उत्सवों में निम्नलिखित संयोजन में कौन सा सही नहीं है? राजस्थान में रणगौर तीज मनाया जाता है, पहला ठीक है। वहाँ पर महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी ठीक है। दुर्गा पूजा आपका ये गुजरात दे रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है ना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे, यानी कि जो विदेशी थे? तो सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। इनको सीमंत गांधी भी कहते थे। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ कब? जल्दी बताओ। यानी कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? चक्रवातीय गतिविधियों के कारण। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आयकर अधिनियम की किस धारा में गृह संपत्ति से आय पर आयकर प्रभाव होता है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 22 में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुनर्वास मोक के रूप में कितनी राशि की कटौती अनुमान है? तो सही आंसर हो जाएगा 60%। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 132 में क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा कुछ भूमियों की सूची। चौथा ऑप्शन करेक्ट।
अक्षम व्यक्ति और घोषणा प्राप्त व्यक्ति क्या अपनी भूमि का पट्टा कर सकता है? हाँ सर, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? सर 5 वर्ष का होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? आराम से ऑप्शंस पढ़ो फिर क्वेश्चंस का आंसर दो। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राज्य स्तर का कोई भी धर्म नहीं होगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? जल्दी बताइए। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण, जल्दी बताइए। तो लोक कल्याण शब्द जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, है ना, लोकतांत्रिक देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका राष्ट्रपति, पहला ऑप्शन करेक्ट। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है? तो सही आंसर होगा धारा 2A के अंतर्गत, पहला ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में होते हैं चेयरमैन और 16 सदस्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है? सही आंसर होगा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मेंस रिया से क्या तात्पर्य? पढ़ा चुका हूं एक बार, दुराशय, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोषक है, ये भी बता चुका हूं मैं, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्री शब्द घोषक है भैया किसी भी आयु की, यानी कि जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? रेग बनाम गोविंदा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्त्री का स्पष्ट या अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 1987, पहला ऑप्शन करेक्ट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू यानी कि प्रवत हुआ जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जनहित याचिका को किस जनक्षति के संदर्भ में दायर किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा जन कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित क्षति, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार प्रावधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर होगा आर्टिकल नंबर 14, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पहचान चोरी करने के लिए क्या दंड दिया जा सकता है? तो सही आंसर होगा सर 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हितवद्ध व्यक्तियों को सूचना कौन देगा? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका कलेक्टर। और लास्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्नलिखित में से किनको है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।